हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है स्टैटिक जीके से। जो सीरीज चल रही है दोस्तों, ये 42वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 41 पार्ट स्टैटिक जीके के आप सभी साथियों तक शेयर किए जा चुके हैं। आज हम दोस्तों भारत की नदियाँ पार्ट 2, इसके पिछले वाले वीडियो में दोस्तों पार्ट 1, जिसमें हम नदियों का उद्गम स्थान, उनका मुहाना और उनकी लंबाई भारत या भारत के बाहर बताए थे। आज इस पार्ट में दोस्तों, सेकंड पार्ट में हम आप सभी साथियों तक कौन सी नदी की कौन सी प्रमुख सहायक नदी है उसको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ब्यास तथा झेलम किसकी सहायक नदी हैं? ब्यास तथा झेलम जो है दोस्तों किस नदी की सहायक नदी हैं? ऑप्शन ए है सिंधु, बी है रामगंगा, सी है कोसी, डी है ताप्ती। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है फर्स्ट नंबर पर सिंधु। ब्यास तथा झेलम नदी जो है दोस्तों सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। साथ में दोस्तों सतलज हो गया है आपका, चिनाब हो गया और रावी, ये भी तीनों जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों में से हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के सम्मिलित नाम से किस नदी का नाम पड़ा है? दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी के सम्मिलित नाम से किस नदी का नाम पड़ा है? ऑप्शन ए दिया गया है रामगंगा, बी है गंगा, सी है शारदा, डी है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है दोस्तों गंगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी के जो सम्मिलित नाम से जिस नदी का नाम पड़ा है वो है गंगा नदी, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। तो इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन या ये सभी। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। चंबल भी है दोस्तों, बेतवा भी है और केन भी है। ये तीनों नदियां यमुना नदी की सहायक नदी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शर्मा और लिसार किसकी सहायक नदी हैं? शर्मा और निसार किसकी सहायक नदी हैं दोस्तों? शारदा, सोन, गंडक या घाघरा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट स्थान पर जो दिया गया है शारदा। शारदा नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो हैं शर्मा और लिसार। दोस्तों शारदा नदी को हम काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। शारदा नदी को दोस्तों हम काली गंगा के नाम से जानते हैं। और इसकी कुछ जो और प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें है पूर्वी रामगंगा, चौकिया, सरयू और शर्मा और लिसार तो हो ही गया दोस्तों। ये 3-4 प्रमुख सहायक नदियां हैं शारदा नदी या काली गंगा नदी की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है? जो दोस्तों शालिग्राम भगवान होते हैं किस नदी में मिलते हैं? गंडक, कोसी, बेतवा या गोमती। दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गंडक। गंडक नदी दोस्तों जो नेपाल से निकलती है और बिहार में पटना के पास गंगा में मिल जाती है। उसी नदी में जो गोल गोल पत्थर मिलते हैं उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। दोस्तों बिहार में इसे हम नारायणी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, दिबांग, लोहित, कामेंग नदी जो हैं किसकी सहायक नदी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरयू या गोदावरी। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है गोदावरी, सॉरी दोस्तों ब्रह्मपुत्र, दिबांग, लोहित, कामेंग इनकी सहायक नदियां हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूर्णा दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? पूर्णा नदी की सहायक नदी है गोदावरी, साबरमती, ताप्ती या सरयू। पूर्णा नदी दोस्तों किस नदी की सहायक नदी है? इसका ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया दोस्तों तीसरे स्थान पर जो है ताप्ती नदी की सहायक नदी है पूर्णा। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ताप्ती नदी
बैतूल जिले के मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। भारत में कुल लंबाई 724 किलोमीटर है दोस्तों, और यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं और कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, तो उसमें ताप्ती भी है जो डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ब्राह्मणी तथा वैतरणी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं? ब्राह्मणी तथा वैतरणी दोस्तों किस नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं? महानदी, चंबल, माही या लूनी? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आंसर नंबर फर्स्ट जो दिया गया है दोस्तों, महानदी। महानदी, ब्राह्मणी तथा वैतरणी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। महानदी जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भीमा, अमरावती, तुंगभद्रा और कोयना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस नदी की सहायक नदी हैं? भीमा, अमरावती, तुंगभद्रा और कोयना किस नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं दोस्तों? गोदावरी, कृष्णा, गंडक या घाघरा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वो है भीमा, अमरावती, तुंगभद्रा, कोयना। और दोस्तों अगर बात करें तो आपका हो गया घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, मूसी, ये भी जो हैं कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं दोस्तों। कृष्णा नदी जिसकी टोटल लंबाई दोस्तों 1401 किलोमीटर है। अपने भारत में कितनी है? 1401 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जलांगी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? गंगा, यमुना, हुगली या घाघरा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है तीसरे स्थान पर, हुगली। जलांगी नदी जो है दोस्तों हुगली नदी की सहायक यानी प्रमुख सहायक नदी है। अगर दोस्तों हुगली नदी के बारे में बात करें, यह एक गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है, और जो मुहाना बनाती है दोस्तों यह कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। महासीर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महासीर नाम की मछली किस नदी में पाई जाती है? महासीर नाम की मछली किस नदी में पाई जाती है? भागीरथी, अलकनंदा, गोदावरी या सरयू? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है दूसरे स्थान पर, अलकनंदा। जो महासीर नाम की दोस्तों मछली होती है वह अलकनंदा में पाई जाती है। दोस्तों नदी के एकदम निचले हिस्से में इसका निवास होता है, किंतु जब ये अंडा देती हैं तो यह ऊपर आ जाती हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में कभी मिलान वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कभी वैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, जमुना या लूनी? दोस्तों ये लूनी है, लूनी नहीं है, लूनी नदी है। मेघना, पद्मा, जमुना या लूनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पद्मा। गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है यानी भारत में अपने, वहां हम उस नदी को मेघना के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बराक नदी किस नदी की सहायक नदी है? बराक नदी दोस्तों किस नदी की सहायक नदी है? पद्मा, मेघना, सरयू या गंगा? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यानी सेकंड नंबर पे है, मेघना। जो बराक नदी है दोस्तों यह मेघना नदी की सहायक नदी है। दोस्तों बराक नदी जो निकलती है दोस्तों मणिपुर राज्य के हिल के माउंट जानपो से निकलती है। जो हिल है वहाँ पे माउंट जानपो से निकलती है बराक नदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, दिहांग, मानस या सबन सिटी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दिहांग,
अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, वहाँ पे इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है मानस और सबनसिटी, दोनों दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है। गोदावरी नदी का दोस्तों जो जल ग्रहण क्षेत्र है भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है। दोस्तों गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 5, 7, 8 या 6 दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 7। गोदावरी नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है भारत के 7 राज्यों में विस्तृत है। दोस्तों अगर उन 7 राज्यों की बात करें दोस्तों तो आपका हो गया एम से महाराष्ट्र, टी से तेलंगाना, इसके बाद सी से छत्तीसगढ़, एमटीसी यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। आगे दोस्तों जो और 4 हैं, एक है एम से मध्य प्रदेश, आगे है ए से आंध्र प्रदेश, इसके बाद आगे है कर्नाटक यानी के, एमटीसी एम ए के यानी हो गया महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बचे कितना, केवल एक राज्य बचा है दोस्तों, वो है उड़ीसा। कौन सा राज्य बचा है, उड़ीसा। इन 7 राज्यों में गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के इन 7 राज्यों में फैला हुआ है या विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बांग्लादेश में बराक नदी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था बराक नदी मणिपुर के माउंट जानपो हिल से निकलती है। तो यह जो है दोस्तों जब माउंट जानपो हिल से निकलती है तो आसाम, मिजोरम होते हुए बांग्लादेश में जाकर प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में दोस्तों बराक नदी को किस नाम से जाना जाता है। सुरमा हो गया, मेघना हो गया, या यह दोनों हो गया, या केवल फर्स्ट हो गया। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यह दोनों। दोस्तों बांग्लादेश में सुरमा और मेघना के नाम से बराक नदी को जाना जाता है। बराक नदी की सहायक नदी भी मेघना है और इसे बांग्लादेश में इसी नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस दोस्तों 17 क्वेश्चन सहायक नदियों से था। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम वीडियो में सम्मिलित करते हैं। एग्जाम में आपको 100% इन्हीं प्रश्नों में से पूछ लिया जाएगा। आप अच्छे से तैयार करें, नोट डाउन करें, बाद में इसका रिवीजन करें, या वीडियो से करें या नोट से करें। रिवीजन दोस्तों अवश्य करें, जितना रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। ये ना सोचें कि एग्ज़ाम डेट कब है, कब आएगी। आप अपनी पढ़ाई करते रहें, एग्ज़ाम डेट तो एक ना एक दिन आएगी, आप अवश्य सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अभी तक अगर लाइक ना किए हो तो लाइक करें। अगर चैनल पर दोस्तों नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।